एक बात है जो समझ से बालातर है, वो ये कि कराची में सर्दियाँ क्यों नहीं आ रही हैं। नवंबर स्टार्ट हो चुका है, इतनी शदीद कोई गर्मी हो रही है कि बस समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अल्लाह ताला हम सबसे बहुत नाराज़ हो चुके हैं। आप लोग हम सब मिल के इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि अल्लाह ताला से जो है वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। वाकई में बहुत गर्मी है, और जिनके घरों में चलो हमारे पास तो एसी है, हम लोग तो चलो कर लेते हैं, मतलब कि मगर जो गर्मी में झोपड़ियों में रह रहे होते हैं, मैं सोचती हूँ कि किस तरह सरवाइव कर रहे होंगे। बस अल्लाह ही जो है ना वो रहम की बारिश करे, या तो या रहम की ठंड लेकर आए कराची के अंदर। आज हम बना रहे हैं, 2 केक बनाऊंगी, आप लोग के सामने ये प्रेजेंट करूंगी। अच्छा, ये जो केक था ना, ये हाफ मंथ बेबी केक था, और मेरे पास ये ऑर्डर आया था सुबह सुबह ना 7-8 बजे। मेरी सिस्टर मुझे मैसेज किया, उन्होंने पहले मुझसे ऑर्डर ले चुकी है ना, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि मुझे ना केक चाहिए ना, तो आज ही चाहिए, प्लीज़ मना मत कीजिएगा, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, बना देती हूँ। आप एक काम करें कि हमने थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन की, मैंने कहा बस आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें, हाफ पेमेंट, और मैं ऑर्डर डन कर देती हूँ। उन्होंने कहा कि एडवांस पेमेंट के बिना ऑर्डर नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, एडवांस पेमेंट के बिना तो ऑर्डर कन्फर्म नहीं होगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप 2:30-3 बजे तक वेट कर सकती हैं, मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफिस में फ्री होते हैं तो वो आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने कहा देखें, आपकी डिलीवरी तो एक तो बहुत दूर है, ठीक है, डिफेंस की तरफ डिलीवरी है। मैंने कहा इसको बनाना है, ठंडा करना है, तो मैंने कहा ऑलरेडी मेरे पास ऑर्डर लगे हुए हैं, अगर मैं अर्जेंट ऑर्डर ले रही हूँ तो फिर जाहिर सी बात है मैं अभी से स्टार्ट करूँगी ना बनाना। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, आप बस इतना कर लें कि आप 10 बजे तक वेट कर लें, 10-11 बजे तक। मैंने कहा चलें ठीक है। मैं बाकी केकों पे काम करने लगी, अपना जल्दी जल्दी काम सारे ख़त्म हुए मेरे। 1 बज गया, फिर 1 बजे भी पेमेंट नहीं आई, 1:30 बज गया, फिर जाके वही टाइम हो गया कि 1:30 बजे हाँ आ गई थी पेमेंट ना इनकी। फिर खैर मैंने स्पंज वगैरह तो बेक कर लिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे भी मेरे ऑर्डर थे। मैंने कहा चलो अगर इन्होंने नहीं भी ऑर्डर कंफर्म किया तो मुझे नेक्स्ट डे का यूज़ हो जाएंगे। तो जैसे उन्होंने मुझे पेमेंट ट्रांसफ़र की, मैंने फ़ौरन इसको डन किया। और डन करने के बाद ये कि जो क्लाउड वगैरह थे ना वो बस फ्रेश ही बने हुए थे। मैंने CMC पाउडर डाला था, बट वो फिर भी इतने ज़्यादा ड्राई नहीं हुए थे। और जो इसमें बेबी बनानी थी, इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन जो मुझे भेजा था ना फ्रोजी का था। और फिर मेरी बेटी जो सीढ़ी पे डस्ट कलर करने लगी, मैंने कहने लगी मम्मा मैं करूँ प्लीज़, मम्मा मैं करूँ। मैंने कहा चलो आप कर लो, आप अच्छा करती हो। तो डस्ट कलर वो अप्लाई करने लगी, फिर मैं यहाँ जल्दी जल्दी सेट करने लगी। ये एक हुआ था मिस्टेक कि मैंने ना सीढ़ी रख के दे दी थी इसके अंदर, मुझे रख के नहीं देनी चाहिए थी, फ्रेश थी। तो सीढ़ी जिसे मैं रखूँगी ना अभी, उसकी हाफ वाला साइड ना नीचे स्लिप हो गया था। खैर इतना केक डैमेज नहीं हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अच्छा इसका रिव्यू आया, सबको कह रही है पसंद आया, केक बहुत मज़े का था। मैं देखती हूँ कि अगर मुझे रिव्यू मिल गया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब आ जाते हैं हम दूसरे केक की तरफ। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी बना ली थी, वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी केक बना बना के। अच्छा, हम बना रहे हैं 5 पाउंड का केक ना, सिम्बा थीम के अंदर। और यहाँ पे मैंने एक लिया था 3 पाउंड का केक हाइटेड के ना, और एक 2 पाउंड का स्पंज बनाया था यहाँ पे। और इसमें जो है ना फुल चॉकलेट लोडेड फुल चॉकलेट केक था। लेयरिंग में मैंने चॉकलेट गनाश ऐड किया काफ़ी ज़्यादा, और चॉकलेट क्रीम के साथ मैंने इसको कवर किया था। अच्छा, इन्होंने ना हमें 5 पाउंड के केक का ऑर्डर दिया था। पहले तो इनकी वाइफ ने मुझसे कॉन्वर्सेशन करी थी, उन्होंने कहा 4 पाउंड का केक चाहिए। फिर उनको जो है ना वो सिम्बा थीम में चाहिए था, उन्हें सिर्फ फॉन्टेंट सिम्बा में चाहिए था, और जो है सारे टॉपर्स चाहिए थे। हमेशा मैं अपने कस्टमर्स को ये बताती हूँ कि देखें, और मैं वीडियो में भी अक्सर कहती रहती हूँ कि सेम एज इट इज़ मेरे पास से नहीं मिलेगा, सेम कॉपी कोई भी नहीं कर सकता, सेम एज इट इज़ कोई भी नहीं बना सकता, ठीक है। अगर कोई सेम एज इट इज़ की गारंटी आपको देता है ना कि सेम एज इट इज़ होगा, तो फिर भाई आप उसी के बाद, मैं कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। केक तो माशाल्लाह कोई भी बना देता है, बट कैरेक्टर कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। ये मतलब हाथ से बनाने होते हैं, फॉन्टेंट के होते हैं, इसमें थोड़ी बहुत 19-20 होती ही है। मैंने जब YouTube खोला सिम्बा बनाने के लिए, मैं कोई प्रो नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा भाई ज़बरदस्त केक बनाती हूँ, मैं प्रो हूँ। मुझे भी अभी भी सीखने की, कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती ना, जिस तरह कहते हैं। तो जैसे इल्म कभी रुकता नहीं है, आप जितना पढ़ते जाएं कभी ख़त्म नहीं होगा। इसी तरीके से कोई भी काम हम जितना भी करेंगे ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ मैं आप लोग को एक चीज़ नोट करवाती हूँ कि जो मैं पहले वाला स्क्रैपर यूज़ कर रही थी ना, वो बेक हाउस से इतना कोई बेकार आया, उस पर सारे निशान केक के ऊपर पड़े। इतना बड़ा मैंने स्क्रैपर मंगाया, इतना एक्सपेंसिव। मैंने कहा यार ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी मेरे लिए, और मुझे देखें वही पुराना वाला अपना स्क्रैपर यूज़ करना पड़ा। खैर अब आ जाते हैं केक की तरफ। तो कोई भी आपको एज इट इज़ नहीं देता है, खाली कैरेक्टर बना के जो फॉन्टेंट के बनाने हो, ठीक है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा करें। जो अगर आपको कोई गारंटी देता है ना कि मैं सेम एज इट इज़ बना दूंगा, तो आप फिर उनके पास जाएं, ना कि आप हमारे पास आएँ।
सिस्टर से मैंने कहा कि आप बाकी की पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि मैं केक जो है वो डिस्पैच करवा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बकाया की पेमेंट इतनी ट्रांसफ़र कर रही हूँ। मैंने कहा नहीं, इतनी नहीं। कह रही उन्होंने मैंने 4 पाउंड का केक डन किया था। तो मैंने कहा नहीं, आपके हस्बैंड ने 5 पाउंड का केक डन किया था। मतलब मियाँ बीवी में इतनी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उनको पता ही नहीं था। खैर, अल्लाह हाफिज़।